नमस्कार, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे हम हमेशा बात करते हैं, जो कि सर्दियां चल रही हैं, तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि सर्दियों से रिलेवेंट जितने भी मसले हैं उनके हवाले से हम डिस्कस कर सकें, ताकि उनका जो हल है अल्टीमेटली वो निकाल सके और आपको बता सके। सो बात करते हैं हम स्किन के हवाले से। स्किन के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने अमूमन एक बात सुनी होगी कि जैसी सर्दियाँ शुरू होती हैं तो आपकी जो पुरानी दर्दें हैं ना वो भी निकल आती हैं। कभी आपको कहीं चोट लगी हो वो भी दर्द निकल आता है, आपको घुटनों के दर्द, कोई ना कोई मसला जो ना पेन, हड्डियों के मसाइल कुछ ना कुछ ही हो जाता है। तो हमने सोचा किसके वाले से बात करें, तो नायाब तो हमारे साथ मौजूद ही हैं जो कि हमें स्किन के वाले से बता रही हैं, लेकिन अभी ब्रेक के बाद हमें हमारे नए मेहमान ने ज्वाइन किया। डॉक्टर शम्सुल हक हमारे साथ मौजूद है एंड ही इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट। और हम बताएंगे कि जो मसाइल हो जाता है हमें हड्डियों के, जो हमारे दर्द निकल आते हैं सर्दियों में, ये क्यों होते हैं। सबसे पहले इनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। सर, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग टू यू एज़ आसानी वेल। हुई आने में, आपको तो ट्रैफिक का मसला नहीं हुआ? क्योंकि मुझे ना आपको तो आज फेस करना पड़ा है ट्रैफिक का मसला। अरे इट हैपेंस इन लाहौर स्पेशली, यहाँ हाँ। पे अभी पता नहीं लगता कुछ कहाँ पे क्या हो जाए। हाँ, और ये आपको बात है कि आप अनप्रिडिक्टेबल है, पता नहीं लगता वैसे ना एग्जैक्टली कि क्या हो जाए। ऐसी है। प्रोटोकॉल देने के लिए निकल आते हैं। हाँ, ये अच्छा, खुद को खुश करने के लिए वी कैन से दैट। अच्छा, सो अभी जैसे मैं बात करी थी कि बेसिकली, अच्छा ये वैसे अमूमन कहावत, क्या पता नहीं, आई गेस दैट्स रियलिटी आल्सो, ये आपने बताना है। कैसे सुनने में आता है कि जैसी सर्दियाँ आती हैं तो आपके पुराने दर्द भी निकल आते हैं, ऐसे ही है? यस दैट्स ट्रू। अच्छा। एक्चुअली टेम्परेचर जो है ना हमारे लिए वैसे ही एक नेगेटिव फीडबैक है। अच्छा, बॉडी सही। के लिए कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। सही सही। बॉडी को डिक्रीज ऑप्टिमल इन टेम्परेचर। एग्जैक्टली सही है। टेम्परेचर बढ़ जाए या डिक्रीज हो जाए, both। बोथ एक्सट्रीम्स आर नॉट गुड फॉर द बॉडी। सही सही। किसी भी अंदाज में ये बेहतर नहीं है, बिकॉज बॉडी जो है ना हमारी ये ऑप्टिमल कंडीशंस में नेचर ने बिल्ड की है। इसको ऑप्टिमल टेम्परेचर्स चाहिए। सही सही। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि आपके जो मसल्स के टेम्परेचर होते हैं और जो जॉइंट्स का टेम्परेचर है, जॉइंट तो वैसे भी चूंकि कोर में चला जाता है, तो बहुत से उसके साथ जो कोर के मसल्स का टेम्परेचर है दैट इज नॉट 37, वो 38.5 है। अच्छा, वो भी थोड़ा मोस्टली ज़्यादा हम है। किताबों में पढ़ाते हैं बच्चों को 37 है, लेकिन जो रिसर्चर्स हैं दे राइट इट डाउन एज 38.5। उससे भी ज्यादा है। एग्जैक्टली। सही हो गया। अब आप 38.5 से कंपेयर करें आज का टेम्परेचर, तो यू विल गेट एन आइडिया कि ये कितना बड़ी डेविएशन Difference है है, हाँ। फ्रॉम द रियल। और ये इस डेविएशन को बॉडी ना फॉरन एक इमरजेंसी सिचुएशन की तरह कोप करती है। नेगेटिव फीडबैक आ नेगेटिव जाता है। फीडबैक शुरू हो जाता है, बॉडी के लिए ये इमरजेंसी बिल्ड हो जाती है। बॉडी ने फॉरन शिवरिंग शुरू कर देनी है, हीट प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म उसने शुरू कर देने हैं, उसने बीएमआर बढ़ा देने हैं। बिल्कुल। ठीक, तो बॉडी इसके लिए ये एक इमरजेंसी है। बॉडी इसको As a normal एज नहीं अ लेती है। पॉजिटिव ये कोई इंसाइट नहीं है बॉडी के सही लिए। सही। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग, जैसे आपने कहा कि पुरानी दर्दें निकल आती हैं, वो पुराने कंडीशंस दोबारा बिल्ड हो जाते हैं, उसका भी फैक्टर एक्चुअली विंटर ही निकलता है, टेम्परेचर ही निकलता है। टेम्परेचर निकलते से। जैसे मैं एक सिंपल सी मिसाल दूंगा, मेकिंग इट वेरी सिंपल, कि जो आपके जॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो आपके पास फ्लूइड्स हैं, बिल्कुल। टेम्परेचर गिरता है फौरन थिक होना शुरू होता है। साइनोवियल फ्लूइड कौन सा होता है? साइनोवियल फ्लूइड, Right। एग्जैक्टली। दो साइनोवियल फ्लूइड्स गेट थिकन्ड, जैसे जो थिक होना शुरू हो जाते हैं आपकी जॉइंट की मोबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन कम होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे ही आपकी रेंज ऑफ मोशन कम होती है, आपके मसल ग्रुप्स कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाते हैं। मसल ग्रुप कॉम्प्रोमाइज होता है, Right। आप फुल रेंज नहीं लेते, आप कहते हैं ओहो मसल तो स्टिफ होना शुरू हो गए हैं, मैं तो पूरी मूव करना चाह रहा हूँ बाजू, लेकिन हाँ, वो लेकिन हो ये नहीं नहीं पा हो रहा। रहा। हाँ। और होता क्या है कि कुछ देर के लिए आपका वो बॉडी पार्ट एक्सपोज्ड होता है टू दैट टेम्परेचर। सही सही। जैसे ही एक्सपोज होता है, साथ ही सेंसरी नर्व एंडिंग्स और सिस्टम्स बॉडी के एक्टिव हो जाते हैं और उससे फिर स्टिफनेस आना शुरू वही हो कि जाती है। अगेन उसको एज अ नेगेटिव फीडबैक ले लेते हो Yes, एंड देन yes। इट रिएक्ट्स। Yes, लेकिन जैसे थोड़ी देर बाद आप वॉक करते हैं, मूवमेंट करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा फील सा, नॉर्मल। हाँ, एंड देन आप अच्छा फील करते हैं कि मैंने जैसे थोड़ा सा वॉक किया है। अच्छा, अमूमन ना ये भी सुबह हमारे जो बड़े हैं ना, वो उठते घर कहते कहते जो मैं सवेरे उठिया सनते मैं जुड़े होया सा, तो अब मैं थोड़ा जो टुरिया हूं तो अब मैं सही हो गया था, इस तरह से वो नॉर्मली कहते हैं। तो ये भी एक रीजन होती है basically। देखें, अगर तो इसको वो मेडिकली मैं डिस्कशन शुरू करूँ ना, तो बहुत से एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं। सही है, बट दिस इज वन ऑफ देम जो कि आपने अभी बताया, व्हिच Yes, इज ग्रेट, जो कि exactly। क्लियर, मेरे ख्याल से जिसको समझ अगर थोड़ी बहुत अगर इस चीज की आई हो तो आई गेस ये थोड़ी चीज को क्लैरिफाई भी करता है कि हाँ ये रीजन है उसकी। एग्जैक्टली। फिर एज, जैसे आपने बात कर दी, एज इटसेल्फ एक नेगेटिव फीडबैक है बॉडी के लिए। एज में हमारे पास वैसे भी इतनी एनर्जीज नहीं होती, और रिसर्चर्स ये कहते हैं, इवन इफ आई नेम न्यूटन एज वेल, ही सेज कि जितना आपके बॉडी के सिस्टम को एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगी, वो उतना ही कॉम्प्रोमाइज होता चला जाएगा। अब विंटर में और एजिंग में आपको एनर्जी मैक्सिमम स्पेंड करनी पड़ती है, आपको उठना भी मुहाल हो जाता है। तो वो पेशेंट कहता है कि ओहो ये तो मेरे लिए बहुत नेगेटिव हो गया है, मैं तो कोई काम ही नहीं कर पाता। सो एजिंग है, एजिंग के साथ साथ बहुत से लोग ऐसे हैं
कि जो विंटर को फेवरेबल समझते हैं, यंग हैं, वो क्या करते हैं कि वो इसमें एक्सरसाइज भी करते हैं, वो मैक्सिमली वॉक शुरू कर दी या कोई ना कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कर दी, कोई वेट ट्रेनिंग शुरू कर दी, तो उनके साथ भी ये स्टिफनेस चल रही है। बिकॉज ऑब्वियसली एनवायरनमेंट तो उनके लिए भी सेम है ना, ठंड नहीं, तो उनके लिए जरा डिफरेंट कंडीशन बन जाती है। चलें उस कंडीशन के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ नायाब भी मौजूद है और नायाब हमें बड़ा अच्छा बता रही है, बड़ी अच्छी टिप्स दे रही हैं कि आप डेली रूटीन में एक तो क्या कर सकते हैं, दूसरा में प्रोसीजर्स पे नहीं आए थे, डेली रूटीन पे आए थे और हम लोग पहुंचे थे लूक वार्म वाटर में, जिसमें हम जो विटामिन सी है उसका हम स्कॉर्बिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे से यहाँ से बताइएगा कि और हमें क्या करना चाहिए। मैं तो उनकी बातें सुन के ना मुझे अपनी पेन्स नजर आ गई थी, याद आ गई थी कि मैं आफ्टर शो उनके साथ डिस्कस करूंगी कि मुझे भी यहाँ पेन्स हो रही है। नहीं बिल्कुल, हम अभी यहाँ से फ्री एक सेशन रखेंगे इनके साथ, पर्सनल सेशन सही। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि स्किन जो है ना आपकी, जैसे आप एक बेबी को पाल रहे होते हैं, उसका आपको स्किन को भी उसको आप उसी तरह टेक केयर करनी पड़ती है। अगर हम सोचेंगे हम महंगे महंगे सीरम्स ले आएंगे, महंगे महंगी क्रीम्स, फेस वॉशेस यूज करेंगे, तो वो सोल्यूशन नहीं है। सबसे पहले हम अपनी अंदर हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होना चाहिए। हमें उठ के सबसे पहले जो इंसान को ना जब उठता है तो उसको भूख लग रही होती है, और जिसको भूख लग रही होती है ना, इट मींस उसका मेटाबॉलिज्म जरा बेहतर है, अच्छा डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, पानी पिए, 2 गिलास पानी पिए, और उसके बाद जब आप फेस वॉश करते हैं, अब वो फेस वॉश का ये सीन है, अब ये लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा फेस वॉश यूज करें। व्हाइटनिंग जिस पे लिखा होगा हमने वो वाला यूज करना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग हम ऐसे ही है ना, मतलब मार्केट में जाएंगे, इस पे व्हाइटनिंग लिखा हुआ, इसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। अच्छा, मैं से खुद के बारे में सोचती हूँ तो साबुन मिला तो मुंह धो लिया, नहीं तो हम तो वैसे भी चल जाते हैं। व्हाइटनिंग स्पेसिफिकली ऐसे कभी नहीं किया कि आप जाके फेस वॉश देखने से व्हाइटनिंग लिखा हो। अच्छा, अमूमन अवाम यही करती है, मोस्टली ऐसा ही होता है कि लोग मार्केट में, मैं खुद भी जब चीजें परचेज करने जाती हूँ तो साथ आस पास की जो ऑडियंस होती है ना, एक मेरी केस स्टडी होती है बिल्कुल कि ये क्या चूज कर रहे हैं, ये क्या लोग ले रहे हैं। मैं एक्चुअली लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, और आप यकीन करें मैंने कभी वाइटनिंग फेस वॉश यूज नहीं किया। मेडिकेटेड लें या सिंपल एक चीज है कि आप डव सोप ले लें, वो भी ओरिजिनल ब्लू वाला ना, ठीक है, कोई मार्केटिंग नहीं हो रही, वैसे एक बात बता रही हूँ। तो वो सोप ले लें, लोगों को अच्छा है, उसमें मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है, ठीक है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपके अगर एक्ने है, पिगमेंटेशन है, व्हाटएवर, आपको एक्जिमा है फेस पे, डव सोप इज वेरी इफेक्टिव फॉर हेल्दी स्किन। डव सोप, यस, उसमें आप ओवरऑल सबके लिए, ये नहीं कि फॉर एवरी टाइप ऑफ स्किन, यस, सही है। अच्छा, दूसरा हो गया, उसके बाद क्या करना है, जब आपने फेस ड्राई कर लिया है, फेस वॉश किया है, उसके बाद आपने ड्राई किया है, कुछ लोग तौलिया पकड़ के, टॉवल पकड़ के फुल रगड़ते हैं अपनी स्किन को, ये एक सबसे ज्यादती है, सबसे बड़ी। आप लोग टिश्यूज लें, आधा छील देने वैसे, बिल्कुल, आप अपने फेस की, आप एक गंदे तौलिए से जो पूरी फैमिली यूज कर रही है, अब ये एक कॉमन बातें हैं। हाँ, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है कि नहीं हमारा टॉवल साइड पे है, हम सेपरेट टॉवल्स यूज करते हैं। ऑल्सो सेपरेट टॉवल्स के लिए अब कौन इतनी तरद्दुद करे, घर अब वॉशरूम के बाहर एक ही टॉवल पड़ा होता है, सब वहीं से के हाथ साफ कर रहे हैं। बहनें फिर कर लेती हैं, लेकिन उनमें से एक भाई होता है वो जब सबके टॉवल्स यूज करता है, तो आप पेरेंट्स को या बड़े बुजुर्गों को तो नहीं रोक सकते। एनीवेज, टॉवल आपकी बॉडी तक ठीक है, बट फेस की जहां बात आती है तो डोंट यूज द टॉवल प्लीज। आप टिश्यूज लें, टिश्यू से अपने फेस को टैप करें, और वो जब एब्जॉर्ब कर लेगा, दैट्स इट। उसके बाद रब नहीं करना है, छीलना नहीं है ना, अब छील के। अच्छा, फिर एक और चीज मैं ऐड करूंगी, हम लोग, आपने देखा लोगों को डार्क सर्कल्स होते हैं। अच्छा, डार्क सर्कल्स समटाइम्स वो जेनेटिकली भी होते हैं, आपकी डेली की रूटीन से भी होते हैं, आपके स्ट्रेस लेवल से भी होते हैं, आपको ब्लड की कमी से भी होते हैं, मल्टीपल इश्यूज होते हैं। हाँ, मल्टीपल इश्यूज हैं जिसमें आपको डार्क सर्कल्स होते हैं। बट एक चीज और है जो किसी ने कभी मेंशन नहीं की होगी, जब हम मुंह धोते हैं, हम फेस वॉश लगाते हैं या साबुन लगाते हैं, हम मुंह पे मल रहे होते हैं, हम ये कवर एरिया छोड़ देते हैं। कभी किसी ने आंखों पे साबुन मला है? कोई नहीं मलता, मोस्टली लोग नहीं मलते। हाँ, कि आंखों के अंदर ही नहीं चले जाए तो फिर ये हालात होने। बिल्कुल, जब वो एरिया नेग्लेक्ट हो रहा है, आपकी पहले ही कुछ लोगों की आईज के अंदर डेप्थ होती है,
चीक्स बड़ी होती हैं, आंखें अंदर होती हैं, छोटी होती हैं। पहले ये मसाइल ऐसे लग रहा है मेरे मसाइल बात करनी ऐसी ऐसी है। पर्सनली नहीं लेना। नहीं मैं ले रही हूँ, आप बात ही वो करी है। नहीं। अच्छा बिल्कुल आने नहीं, अच्छा है ना, ऐसा मुझे सोल्यूशन मिलेगा इसका सही सही। अच्छा, और नेचुरली आपकी चीक बोन बड़ी है, आपकी आईज के अंदर डेप्थ है, बिल्कुल ऐसी ठीक है, है, तो hollow वो eyes। एरिया आपका निग्लेक्ट होता है, बिल्कुल। क्योंकि आप यूं कर रहे हो, वो तो अंदर को है और आपका हाथ नहीं जाता, पानी नहीं डलता। उसे आप फिंगर्स पे हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा के पूरी आईज क्लोज करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फेस वॉश करते वक्त अपने आईज का जरूर मसाज करें, सही ठीक हो गया। और वो भी बाद में टिश्यू के साथ आपने एब्जॉर्ब Tap करके करके और उसको ड्राई कर लेना। सही हो गया, ठीक है। अपनी आईज वाले एरिया को जितना आईज एंड नेक भी साफ नहीं करते। हाँ उफ अल्लाह, आप क्या, आप तो हकीकत बताना शुरू होगी, लोग ये बड़ी पोल मसाइल खोल लगी। रही हूँ। हाँ पोल खोल रही हैं आप। अक्सर आपने खुद भी नोटिस किया होगा, एक तो मेकअप के केस में भी, ऑल्सो मेकअप भी छोड़े, अगर आप अपनी बड़ी कोई आपको लगता है कि स्किन केयर फॉलो करें, कुछ भी अपने क्रीम्स लगाते फेस पे लगाते हैं और गर्दन पे आप पहुंचे तो फिर उसके तो अलग ही हालात होते हैं, फिर हाथों और पैरों पे पहुंच जाए। आप वो आजकल मैं एक बैठी हुई थी एक शो में, तो वहाँ पे बात हो रही थी कि औरत को खूबसूरत देखना और उसके पाँव देखो, उसके हाथ देखो, उसका हाथ और पाँव का कलर मैच हो जाएगा, तो एग्जैक्टली वो उसका सेम कलर है, सेम कलर है। ठीक है। और वो उनके दिल पे लगी ये बात, इन्होंने ये की होगी। तो मुझे तो पता है, मैं डेली बेसिस पे अपने क्लाइंट से वो तो हाँ, इस यही तरह सुन, से होते हैं, बिल्कुल तो पैर का कलर अच्छा मेरे पास कुछ एक क्लाइंट आई और शी इज सो ब्यूटीफुल, अच्छा इतनी just looking खूबसूरत, like a wow। मतलब इतनी फेयर थी, और हम बात करते, अब मेरे और उसके दरमियान टेबल था, मुझे उसके पाँव नजर नहीं आ रहे थे, हाथ नजर नहीं आ रहे थे। अच्छा थोड़ी देर बाद जब मैं प्रोसीजर करने उठी, लिटरली शॉक्ड, शिट, मतलब इतना फेयर Difference। कलर और पाँव काले, इतना और difference। इतना डिफरेंस। उसके बाद ना मैं तो भूल गई ना, मैंने उसको पूछा, मैं इधर आओ, सारी बातें छोड़ो, मेरा मुंह पे कौन सी चिट्टे होने वाली क्रीम लगाई है अच्छा तुमने? पूछ लेती है डायरेक्टली। नो आई कैन फील इट, आप बड़ी दबंग सी नहीं जैसे होती है, डायरेक्ट किसी कुछ भी कहने वाली, यू आर द वन, आई बिल्कुल कैन ऐसे ही, मतलब मैंने पूछ लिया, कहती आपको कैसे पता चला? मैंने कहा भाई मेरा काम है, मतलब मैं खुद को उनके आप शीशे में भी देखेंगे आपको खुद ही अच्छा idea वो हो जाएगा। मोहतरमा एक तो पठानी थी, और उसके बाद उनको इतना शौक था, उन्होंने दुनिया जहान की वाइटनिंग क्रीम्स का मजमुआ बना के उनको मिक्स करके, और उनका काम ये है कि दिन रात वो वाइटनिंग क्रीम्स लगानी है। अच्छा फिर लोग उसके इतने बाद क्यों मैं आपको obsessed बताती होते हूँ, हैं मैंने सफेद उनसे रंग? फेस रिमूव करवाया, उनका फेस धुलवाया, मेरी भी जो कुछ भी ऐसी मेरा हरकत है। product, मैंने उनको जाके कहा पहले अपना फेस वॉश करें, मुझे आपका एक्चुअली कलर देखना है। कि क्या है, फिर जब उनका एक्चुअली कलर निकला तो पूरा ये पार्ट छाइयाँ, यूज कर करके इतनी मेडिकली वो जो क्रीम्स वाइटनिंग क्रीम्स हैं उनके अंदर इतने केमिकल्स हैं, मरकरी इतना डला हुआ है, और वो धूपों में काम करती हैं, वो कोयटा साइड से कुछ थी, वो Directly वहीं exposed to the sun जहाँ पे also। ये सारा ये खेती बाड़ी ये भी होता है, और सुबह भी क्रीम लगाई हुई है, रात को भी क्रीम और लगाई उसी हुई के है, साथ वो काम और कर उसके रही साथ काम कर रही है। मैं इनका जी वेरी हाँ, गुड। ताकि सन का अच्छा सा रिएक्शन हो और उसका फिर आपकी स्किन पे रिजल्ट आए। मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा इतने पैसे आपकी इन क्रीमों पे नहीं लगे होंगे जितना आपका इलाज कराने पे लग जाएंगे, ठीक है, और पेन आपको अलग होगी। दूसरा, जब छाइयाँ पड़ जाए ना आपके फेस पे, उसका इलाज नहीं है। बहुत रेयरली जाके कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी बहुत अच्छी रिस्पॉन्ड कर देती है। जो पिगमेंटेशन इज द वर्स्ट कंडीशन इन स्किन डिजीजेस ना, उसके अंदर आप ये कह लें फिर हाइपर पिगमेंटेशन की सिचुएशन हो जाती है। हाइपर पिगमेंटेशन, और ये जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं ये सबसे पहली प्रॉब्लम है। ठीक हो गया। और जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, हर बंदे को एक तो वैसे ऑब्सेशन है गोरा होने के साथ, रिश्ते वाली आंटियां जो सबसे पहले क्वेश्चन ही करती हैं कुड़ी और फिर- गोरी है कि नहीं? हाँ ऑनेस्टली यही क्वेश्चन करते हैं। नहीं, और फिर आजकल उसकी वजह क्वेश्चंस से चेंज हो गए हैं, लड़की कितना कमाती कमाती है। है। हाँ, that's right we get it। मुझे लगता है हम अब से बैठे ना अलग से, तो हमारी जो खवातीन वाली है ना वो कॉन्वर्सेशन शुरू हो नहीं, एक जाएगी। शो पूरा इस पे कर लेंगे, मेरे इससे पास पूरा बहुत शो बातें करेंगे, हैं। ऑनेस्टली इस पे करेंगे, और हम जो हकीकत है ना वो सबकी खोलेंगे कि क्या बिल्कुल। बेसिकली होता है Stay actually। tuned guys please। हाँ प्लीज। सो बात करें हम स्किन के हवाले से, लेकिन स्किन के साथ साथ हम बात करें हड्डियों के मसाइल के हवाले से कि सर्दियों में क्यों होते हैं, और डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से भी आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आपका जो फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड, वो किस तरह से थिकन हो जाता है और उसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है। ऑल्सो जो टेम्परेचर का एक डिफरेंस आता है और उसकी वजह से जो रिएक्शन बॉडी का होता है, ये कुछ रीजंस होती हैं, वजूहात होती हैं। लेकिन उसके अलावा ऑल्सो हर्ड, पहले तो उसके बात करते हैं, फिर उसके बाद हम हड्डियों पर वापस आएंगे। डॉक्टर साहब के
जैसे कहा जाता है कि अमूमन एक स्पेसिफिक मौसम होता है, जैसे विंटर से पहले जो होता है अक्टूबर का सीजन, इसमें ये भी कहते हैं अच्छा ये वो मौसम है जिसमें आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, बिकॉज इट्स ऑल्सो गोइंग टू कॉज योर प्रॉब्लम। ऐसा भी कुछ है? देखें जो सीजन्स हैं ना, सही है, एक्चुअली दे आर फिजिकल चेंजेस, ठीक है, बैरोमेट्रिक प्रेशर्स डिफरेंट हो जाते हैं। अच्छा सही, जैसे ही ट्रांजिशंस आती हैं ना, तो हम वहाँ पर बिल्कुल कहते हैं कि आप ट्रांजिशंस के दौरान जब मौसम तब्दील हो रहा है, वहाँ पे बैरोमेट्रिक प्रेशर ज़रा चेंज होते हैं, ठीक है, ह्यूमिडिटी चेंज होती है, एयर इंडेक्स ज़रा चेंज होते हैं, तो वहाँ पर फौरन बॉडी अडेप्ट नहीं करती। लेट इट गो, थोड़ा सा ज़रा वक्त गुजरने दें, और ज़्यादा नहीं होता, ये 7 दिन से 14 दिन का होता है, मैक्सिमम ऑफ 2 वीक्स। अच्छा 2 बस वीक्स में that's ट्रांजिशन it। आ जाता तो है। रीजन क्या होती है? मुझे हमेशा से इस चीज पे क्यूरियस होती हूँ, कैसे क्यों कहते हैं कि अच्छा ये टाइम है, बड़ा लीचर जो मौसम है, इसमें नहीं आपने करनी है एक्सरसाइज। देखें बॉडी वंस अगेन वही बात है कि एक तो एक्सेसिव स्वेटिंग को नहीं बर्दाश्त करेगी, अच्छा ठीक है, सही, सेकेंडरली आप हमारे यहाँ तो ये एक शौक भी होता है, एक इमेच्योर होके भी हम जो है ना इन चीज़ों को फौरन पकड़ते हैं, हो गया मौसम चेंज हो गया, चलो भागते हैं, इतनी इंटेंसिटी में शुरू कर देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो वो जो एक रश करते हैं ना हम, दैट इज एक्चुअली रॉन्ग। हम बिल्कुल ये भी नहीं कहते एब्सोल्युटली भी कि आप ना करें, हम ये जरूर कहते हैं, हम उनकी डिवाइडेड डोजेस बना देते हैं। हम उन्हें कहते हैं आप देखें, आप जहाँ दिन में आप 1 घंटा कर रहे हैं, हम इसको 15 मिनट पे पहले स्टार्ट करेंगे, आपकी बॉडी को पहले ऑप्टिमली कंडीशनिंग में लाएंगे। वी कॉल दैट यूज्ड टू करेंगे ना पहले से। जिस तरह से अगर आपने पहाड़ सर करना है तो आप डिफरेंट कैंप्स में जाएंगे, एक कैंप में जाते हैं हम अपना टेम्परेचर नॉर्मल करते हैं, देन एक रात रह के देन गो टू द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। आप देखें, आपने पहाड़ की बात कर दी, वो भी मेरी उसी से लिंक कर रही है बात। वहां पर टोटल लंग कैपेसिटी और है, वहां एयर का प्रेशर और है, बिल्कुल, यहाँ जहाँ बैठा हूं मैं, यहाँ एयर का प्रेशर और है। वहाँ के लोगों की अगर आप कैपेसिटी देखेंगे क्लाइंबिंग की, आपको वो डिफरेंट मिलेगी। यहाँ के लोगों की, हम 4 सीढ़ियाँ चढ़े तो हमारी बस हो जाती है, हमें सांस फूल जाता है। ठीक है, मैं तो सीढ़ियाँ सोच के मुझे सांस पहले ही फूलने लग जाता है। वो फियर भी, फोबिया भी बनना शुरू हो जाता है। थिंग इज कि वो जो एयर की जो चेंजेस हैं, समझने की बात सिर्फ इतनी है, जो वो एयर में चेंज आनी है ना ड्यू टू सीजन, वो थोड़ा सा आपको हैम्पर करती है एक्सरसाइज को। हमें वहां पर थोड़ा टेक्निकली चलना चाहिए। एट दैट फेज ट्रांजिशन है, आप भी ट्रांजिशन फेज में से गुजरे, बॉडी को भी ट्रांजिशन में से गुजरने दें, थोड़ी कंडीशनिंग की तरफ आ जाए, इंस्टेंटली ना मतलब इस तरफ जाए, स्लो एंड स्टडी रहे तो आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स नहीं रहती। मसला नहीं। अच्छा बात करते हैं वजूहात के हवाले से, तो इज देयर एनी अदर रीजन जिसके बारे से यू वांट टू टॉक अबाउट, या फिर हमने मेजर रीजंस कवर बहुत सी रीजंस मोटी-मोटी हम कवर कर लेते हैं ना। आई नो ये तो एक पूरा एक अलग दिन लग जाएगा, खत्म नहीं होता, इसको हम जितना मर्जी एलैबोरेट करते चले जाएं, बट हम बेसिक पकड़ लेते हैं। देखें जो स्टिफनेस है और इसके साथ साथ जो पेन्स हैं, पेन्स की रीजंस एक नहीं निकलती, बहुत से निकलती। ठीक है, विंटर में आप बैठे हैं, आप इमोबाइल हैं, दैट विल कॉज यू पेन, बिकॉज योर बॉडी इज नॉट डिजाइंड कि आप 30 मिनट से ज्यादा जो है वो किसी एक फिक्स पोस्चर में रह सकें। आपकी बॉडी का डिजाइन ये नहीं तो है। हम तो 6-8 घंटे, मैं तो 2-3 घंटे एक ही पोजीशन में बैठी 2-3 रहती घंटे हूँ, मैंने तो और 6-8 उसके बाद घंटे हिलती हूँ तो के मुझे लिए। पता चलता है कि यहाँ से कुछ हुआ है, हुआ कुछ हुआ है। आप यकीन करें, हमारा ज्यादा आजकल जो पॉपुलेशन है ना, दैट इज अफेक्टेड विद पेन्स, वो वही है जो या तो इमोबाइल है या वो जरूरत से ज्यादा वो ओवर यूज है। किसी भी तरह का डिपेंडेंट पोस्चर आपका एक्चुअली वो आपको पेन बनाएगा। ठीक है, इवन इफ आई एम सिटिंग लाइक दिस, आई एम लुकिंग वेरी कंफर्टेबल, लेकिन ये कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है, टेक्निकली एंड साइंटिफिकली ये नहीं है। इसमें मेरे एक खास लंबर है, वहां पे मुझे एक कंप्रेशन आ रहा है, वो कंप्रेशन नॉर्मल से ज्यादा आ रहा है, जितना मैं टॉलरेट कर सकता हूं, जब तक सह लेंगे मजबूरी है ना हमारी। थोड़ी देर बाद ऐसा होगा, ओह यस ये क्या हो गया, मैं जरा ज्यादा देरी। अब यू वोंट बिलीव, डेंटिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ये सारी जो मेजर पॉपुलेशन हेल्थ केयर वर्कर्स की है, दे आर अंडर दिस स्ट्रेस, वो भी इन पेन्स के अंडर है। सॉरी टू से मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरा ऑब्वियसली मेरा लेजर का काम है जी जी, तो मशीन पकड़ के स्किन के ऊपर नजर लगा के मेरी नेक में इतनी स्टिफनेस हो गई हुई है कि मैं 2-3 पेशेंट्स के बाद अपनी ना गर्दन स्ट्रेच करना पड़ेगा आपको, और मेरे ये राइट शोल्डर फुल स्टिफ हो गया हुआ है। एग्जैक्टली, और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपके पास ये देखें ना, अभी ये देखें दो लोग सामने बैठे हैं, अभी टाइम है ना, अभी वी हैव द टाइम। आई विल शेयर द टिप एज वेल, वो जरूर। आल्सो बिकॉज़ हम मूवमेंट नहीं हो रही है। मैं ये बात इसलिए की हूं क्योंकि आजकल मोस्टली लोगों को ये मोबाइल यूज करने की वजह से नेक की स्टिफनेस ज्यादा है, नेक एंड शोल्डर्स। आपने बहुत अच्छा एक मोबाइल वाला एलिमेंट शेयर कर दिया। ऑल्सो मोबाइल वाला, फिर स्टडीज वाला भी। अब मैं भी अगर ज्यादा 3-4 घंटे पर मेरी भी गर्दन में दर्द निकल आता है, मतलब जनरली स्टूडेंट्स का भी, बच्चों का है। कौन पढ़ता है, पढ़ते कम है, ये बात थोड़ा डिफरेंट बच्चे है। पढ़ते हो ना, बीच में मोबाइल ही लगाया होता है उन्होंने एग्जैक्टली, हमारे यहाँ ना देखें जो पढ़ना पड़ जाता है बीच में। बड़ी ही सिंपल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि लोग देख रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि मैम बैठी हैं, क्योंकि
बड़ी रियलिस्टिक डिस्कशन हाँ, किया लेकिन आपने, people can बहुत relate हकीकत to पसंदाना बातें की हैं, बहुत ट्रू बातें की हैं जो कि लोग ज्यादातर ना शेयर नहीं करते, ये बोलते नहीं है, तो On लोगों को screen इन्फॉर्मेशन खास तौर ऑन पे। स्क्रीन मैं वही कहती स्पेशली हूँ, बड़ी दबंग है ये मैंने मुझे आज बाद भी में कहा- मैंने कॉल्स आती कहा है मेरे इनको। शोज के बाद ना कि एक्चुअली मैं सैलून वालों को बहुत बुरा नहीं बोला, सही असल straight जो बोला। बात है, जो असल और बात है मेरी वो कह दी। सैलून की फ्रेंड्स हैं, वो लिटरली धरना दे दिया था उन्होंने मेरे क्लिनिक पे आके। लेकिन ये आपने बहुत अच्छा किया, ये हमें भी करना पड़ता है, बिकॉज हमें बहुत से जो मसाज थेरेपिस्ट हैं, जो मैसर्स हैं, हाँ जी, हमें वो बिल्कुल, लोग बिल्कुल। सरपास करते मुझे तो हैं। इतनी पीआरस आती हैं, इतनी पीआरस आती हैं मसाज सेंटर से, मैं आगे से ये मुझे भेज देती हूँ। तो बोला मुझे देखा आपने, ऐसे मैं ही ये भेज ऐसे देती ही। हूँ। ये फेवरेट पार्ट। लोगों का थोड़ा सा फायदा करते अच्छा, हैं। तो फिर इसी के हवाले से थोड़ा देखिए सा बात अब कर मैं लेते वही हैं। बता रहा हूँ, अब मोबाइल पोस्चर वाली है, ना? मोबाइल पोस्चर है, इसी से बहुत सी चीजें पेन की समझ आ जाएंगी। अब ये फिक्स पोस्चर है, न्यूट्रल है, सही है। यहाँ पे हम 30 एलबीज समझते हैं, 30 पाउंड वेट बायलैटरली दोनों सही तरफ है। आ रहा है। हम थोड़ा सा एंगल बदलें, 15 पे आ जाए तो ये डबल हो जाता है। हम इससे 30 पे आ जाएं तो आप उसको और मल्टीप्लाई कर लें, 60 एलबी से भी ऊपर चला जाता है, 60 पाउंड से भी ऊपर चला जाता है। और मैं रिसर्च बेस्ड बात कर रहा हूँ। अब कोई शख्स अगर अपना पोस्चर डिपेंडेंट करके बैठा है और वो ये समझ रहा है कि मेरा भी मुझे पेन नहीं निकलेगा, तो Comfortable है, हाँ, मैं तो फिर बड़ा तो- तो एक्सरसाइज भी करता हूँ, मैं तो वेट ट्रेनिंग भी करता हूँ, मैं तो बड़ा फिट हूँ, मुझे पेन नहीं निकलेंगी, इम्पॉसिबल। आई हैव सीन पीपल के दे आर फिट, बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं, एज भी, कोई ऐसा फैक्टर नजर नहीं आ रहा हमें कि जहां से उसकी पेन की रीजन निकले, सिर्फ एक निकलती है रीजन, वो उसका पोस्चर। पोस्चर होता है। आई हैव सीन पीपल कि मेरे एक दोस्त हैं, उनकी अभी रिसेंटली सर्जरी हुई है कि उनका एक कांस्टेंट पोज रहा है, पोजीशन रही है बैठने की वजह से ना कंप्यूटर के सामने और सारा, और अब उनको वो सर्जरी करानी पड़ी सिर्फ एक पोजीशन की वजह से, और इतना इम्पैक्टफुल ऑफिस वर्क सबसे ज्यादा फंसे हैं इसमें। 8 से 10 घंटे जिसने बैठना है, बॉस को खुश करना है। अब बॉस जो है वो तो मतलब नहीं चाहता ना, वो तो कहता है हर वक्त आपकी आंख रहे स्क्रीन पर, उसको तो ये चाहिए, लेकिन वो कितना हैम्पर उसको करता है वो उनको अंदाजा नहीं है। ऑफिस वर्कर्स भी, इवन हम अपनी भी बात करें, हम जैसे अब अपने लाउंज में बैठे हुए, अपने काउच पे, सोफे पे बैठे हुए, तो हमारी भी पोजीशनिंग बैठने की हमने आदत बुरी किया है। रखा, हाँ। बहुत हम गंदी है। जैसे बहुत इधर बुरी। तैयार Notice नहीं होके करते? टांग पे टांग रख के बैठे हुए हैं, उसके बाद हमें नॉर्मल होने में भी टाइम लगेगा, एग्जैक्टली टाइम लगेगा। दैट्स राइट, दैट्स राइट। तो हम अब जैसे काउच पे भी अगर अपने बैठे अपने लाउंज में टीवी देख रहे हैं सुकून से, अब जैसे सर्दियां हैं तो हम तो कितने घंटे गुजार देते हैं मूंगफली खाते वक्त या फिर ड्राई फ्रूट्स खाते वक्त, टीवी देखते वक्त, तो वो भी तो हमारा गलत मैं ना हमेशा है। इसलिए डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ तो लोगों को बड़ा मजा आता है लोगों को। अब एक पोस्टर है, जरा गौर कीजिए। अपनी तरफ से हम कंफर्टेबल हैं, वो काउच पे बैठे हैं किसी तरह से, तो अगर आप उसकी स्नैप लेना तो यू विल सी, ठीक। सही कह रहे हैं। अब मतलब आपके demonstration एंगल्स के देखें, साथ। सबको इतनी समझ तो है, आप एंगल कहीं पे भी खराब कर लेंगे अपना बॉडी का, तो इसका मतलब आपने उस ग्रुप ऑफ मसल को, उस जॉइंट को आपने अंडर कंप्रेशन कर दिया, हाँ। और कल को फिर तैयार और रहे। अगर लॉन्गर टर्म के लिए आप करेंगे तो अल्टीमेटली आपको कॉन्सिक्वेंस मैम भुगतने यू हैव पड़ेंगे। नो आइडिया, मतलब आपको तो होगा आइडिया। मतलब मेरा कहने का ये है कि डिस्क हर्निएशंस तक, मोरों के मसले, वर्टिब्रल कॉलम्स डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, बैकवर्ड backward डिस्प्लेसमेंट हो displacement। जाती है, ऑसिफिकेशंस हो जाती हैं, यानी वहां पर एबनॉर्मल ग्रोथ हड्डी की होना शुरू हो जाती है, किनारे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, डिस्क डैमेज हो जाती हैं, फिर सर्जरीज पे जाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही फिर आपको सर्जरीज पे जाना पड़ता है। हमारे पास टाइम जो है आखिरी 2 मिनट रह गए, तो अगर कोई, मैं कह रही हूँ कि वाइंड अप करते हैं इसको, मैं कुछ और भी क्वेश्चंस पूछना चाह रही थी। जैसे हमारी सोने की पोजीशन जो है उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है, तकिया कुछ लोग रखते हैं, नहीं रखते हैं, तो हमारा ऊंचा बेसिकली क्या तकिया होना और नीचा चाहिए? ये हाँ, वाला तो जी। इसको क्विकली इसी पे हम वाइंड अप कर देते हैं। सिंपली जो आपका नेक का कंटूर है, आपने उस नेक के कंटूर को मैनेज करना होता है। मेंटेन रखना। वो आप चाहे किसी एक जो है कुशन से कर लें, आप चाहे एक रोलर से कर लें, या आप एक बड़े सॉफ्ट पिलो से कर सकते हैं। कंटूर का मतलब होता है जब आप सीधा लेटते हैं तो एक आर्क बनती बिल्कुल है, ऐसे। गर्दन की आर्क बनती है, उस आर्क को सिर्फ आपने फिलअप करना है, सपोर्ट देनी है। सपोर्ट देना है। इसके अलावा हमें और किसी तरह का कोई बड़ा तकिया, बड़ा पिलो को, गाव तकिया, ये वो कुछ नहीं जरूरत नहीं चाहिए। है, बिल्कुल। आप सिर्फ उस राउंड पिलो को के जरिए आप कंटूर मैनेज कर लें, आपको पेन नहीं निकलेगा। हाँ, दैट्स You remain normal. सही हो गया नायाब। आप जाते हुए आप भी क्विकली, हमारी चूंकि अभी काफी डिस्कशन रहती है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि बस हम एक मुझे तो लगता है आधे- अभी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। इतनी मुझे बातें हैं। अच्छा, मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है जब भी मैं किसी कॉन्वर्सेशन, और मुझे भी इन पे लगता है हमारा सेगमेंट ना अब जब खत्म होने वाला होता है, मुझे लगता है अभी तो बात होना अभी तो शुरू पार्टी हुई थी, शुरू हुई थी। अभी तो पार्टी शुरू हुई थी, बात खत्म हो जाती है। तो क्विकली से बस अब जाते जाते जो चीजें आप रहेगी वो अगर बताते चले, एक क्विकली मैसेज दे दे 30 सेकंड्स में विदिन। जल्दी जल्दी से ये कहूंगी कि पानी ज्यादा पिए, ठीक है। डव सोप से मुंह धोएं, और मुंह धोने के फौरन बाद अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाएं, ठीक है। मेडिकेटेड, ठीक है, और सनस्क्रीन लगाएं। सही है। दैट्स इट। ये घर में कर लें। रात को सोने से पहले अच्छी से एक्सफोलिएशन कर लें, सही है। किसी भी अच्छे से स्क्रब से,
डोंट यूज वाइटनिंग क्रीम्स एंड इस तरह की वो प्रोडक्ट्स जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं और डॉक्टर ने रेकमेंड नहीं की। पहली बात, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर कोई चीज यूज मत करें। इतने सीरम्स हैं वो सब आपकी स्किन के लिए नहीं बने हुए कि ये सब हमारे लिए बने हुए। बिल्कुल, आप हर सिर्फ YouTube पे वीडियोस देख के वीडियोस देख के ट्यूटोरियल्स देख के सोशल मीडिया पे बिल्कुल देख के एग्जैक्टली इफेक्ट नहीं हो। तो- ऑल्सो क्विकली से ये बताते चलें कि हम महीने में कौन से, आपके पास भी तो हमने आना है ना, कौन से क्विकली हम प्रोसीजर्स करा लें कि ये करा लें, ये करा लें, वो भी हम जल्दी जल्दी बताते चलते सबको। आपने करवाने? नहीं नहीं, लोगों ने कराने, उनको बताते चले कि हम जनरल लाइफ की बात कर रहे थे ना कि आप डेली बेस पे क्या कर सकते हैं। हाँ, सबसे वो पहली हमने बात बता दिया। देखिए- और इनकेस आपने प्रोसीजर्स कराने हैं तो हम क्या करा सकते हैं? आप लोग आजकल विंटर्स हैं, आप हाइड्रा फेशियल करवा सकते हैं, सही है। ठीक है। हाइड्रा फेशियल के साथ आपने अगर स्किन पे एक्ने है आप पीआरपी भी करवा सकते सही है, हैं। ठीक है। फिर उसके बाद सबसे अच्छी बात लेजर भी करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये मेन चीजें हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और इजीली कोई भी अवेल कर सकता है। ठीक हो गया, सही होगा। बहुत शुक्रिया नायाब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बड़ा Thank मजा you. आया। मजा इसलिए आया कि आपने बड़ी खुले तरीके से ना, बड़ी दबंग अभी अंदाज वो से बातें नहीं की टाइम हैं। था हमारे अभी बस टाइम नहीं था। हम इस पे बारे में हम जो है ना दोबारा इस पे काम करेंगे। वी कैन कम बैक अगेन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। Pleasure, और pleasure. अभी जो है मुझे लगता है आपको आज मजा आया होगा कॉन्वर्सेशन का, इसलिए क्योंकि हमने बड़ी जो समझ लें कि वो बातें की हैं जो हर बंदे के साथ प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, चाहे वो स्किन का मसला है, जोड़ों का मसला है, हड्डियों का मसला है। तो कोशिश करेंगे कि इसके हवाले से मजीद बात कर सकें, दोबारा बात कर सकें। आपके जो मसाइल हैं आप इवन उनका बता सकते हैं ताकि हम उन पे स्पेसिफिकली बात करें। यहाँ पे वक्त छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से करेंगे कंटिन्यू। देखते रहिए सलाम पाकिस्तान।